गांव से नए नए शहर आए थे राम बहादुर और मीना। गांव का मकान और अपनापन छोड़कर अब शहर की भीड़ भाड़ में एक छोटा सा तंबू ही उनका घर था। उनकी 6 साल की बेटी कंचन इस बदलाव से डरी सहमी रहती। माँ उसे समझाती, बेटा यहाँ हम बहुत मेहनत करेंगे, तुझे पढ़ाएंगे और एक दिन शहर में भी अपना घर होगा। राम बहादुर मजदूरी करता और मीना काम की तलाश। गुजारा मुश्किल था, कभी एक वक्त का खाना ही मिल पाता। एक दिन कंचन की नजर बाजार की एक सुनार की दुकान पर पड़ी। शीशे के भीतर चांदी की चमचमाती पायलें रखी थीं। कंचन मासूमियत से बोली, माँ मुझे ये पायल चाहिए। मीना ने समझाया, बेटा ये बहुत महंगी है, हमारे पास तो खाने के पैसे भी मुश्किल से हैं। लेकिन कंचन जिद पर अड़ गई। राम बहादुर ने बेटी की खुशी के लिए बाजार से नकली पायल ला दी। कंचन खुश तो हुई, लेकिन जब असली पायल देखी तो बोली, माँ ये असली है, आपने मुझे नकली क्यों दी। मीना ने ढांढस बंधाया, पर कंचन का मन बुझा बुझा रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद राम बहादुर को सेठ जी के यहाँ काम मिल गया। वहीं मीना को भी सेठानी के घर झाड़ू पोंछे का काम। अब तीनों वहीं रहने लगे। एक दिन कंचन बरामदे में बैठी थी, तभी सेठ जी की बेटी आई। उसके पैरों में वही चांदी की पायल चमक रही थी। कंचन जोर जोर से रो पड़ी, माँ ये वही पायल है, अब मैं क्या पहनूंगी। राम बहादुर ने सच्चाई बता दी। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, ये पायल भी इसकी होगी। पैसे मैं तुम्हारी मजदूरी से थोड़ा थोड़ा काट लूंगा। शाम को सेठ जी कंचन के लिए पायल खरीद लाए। कंचन की आंखों में चमक आ गई, पैरों में पायल की छम छम गूंज उठी। राम बहादुर और मीना 7 महीने तक मजदूरी से पैसे कटवाते रहे, लेकिन बेटी की मुस्कान देखकर उनकी थकान दूर हो जाती। शिक्षा। माँ बाप अपनी संतान की छोटी सी खुशी के लिए भी बड़े से बड़ा त्याग कर देते हैं। इसलिए बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने माता पिता का सम्मान और आदर करें।